Hello, my dear friends. This is Rohit from Astro Dowsing channel. At the end of the day, after doing the regular work and professional commitments, when you back your home in a relaxed mind, that time it is a time to interact with your own people. And that is the very reason why I am here to discuss something which is very important. Since my school days, I used to do astrology and the natal chart, and my friends, they used to call me as a miracle astrologer. It was not that way my profession in those days. लेकिन बाद में धीरे धीरे काफी लोग मुझे काफी तारीफ करने लगे एंड एस्ट्रोलॉजिकल वंडर, ऐसा बहुत सारा प्यार से लोग मुझे बोलते थे बिकॉज ऑफ माई ब्लंट टॉकिंग अबाउट द चार्ट रीडिंग. मैं एडिट करना नहीं जानता था. धीरे धीरे समय के साथ साथ काफी सीख चुका हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट बात करता था, बोलता था जो मुझे दिखाई दे रहा है. बट उस वक्त मुझे एक चीज समझ में आता था, दैट इज ओनली चार्ट इज नॉट इनफ. योर चार्ट, योर ऑरा एंड योर डीएनए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही जगह पे हजार लोग पैदा हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएनए एंड देयर ऑरा, दैट डेप्थ ऑफ थॉट प्रोसेस एंड नॉलेज, द रिजल्ट कम्स आउट. जितना मैं स्टडी करता रहा, इसके साथ साथ सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था. बट जब अलग अलग जगह पे अलग अलग फील्ड में मैं काम करने लगा, एरिना बड़ा होता गया. तो उस वक्त एक चीज मैं देखा कि लोग सॉल्यूशन के लिए बहुत एग्रेसिव है, एंड द वे वी गिव द सॉल्यूशन, इट डजंट गिव रिजल्ट दैट फास्ट. जो मुझे बहुत व्यथित भी करता था और बहुत चिंतित भी करता था कि एकदम फास्ट रिजल्ट कैसे आए, जल्दी रिजल्ट चाहिए, इमीडिएट चाहिए, जस्ट लाइक फास्ट फूड. भूख लगा, खा लिया, तो वो जो तकलीफ है उधर से निकल के आए. जितना ज्यादा डीप में गया तो मुझे लगा हेल्थ इज द प्राइम इशू. सबसे पहले हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए, बाद में करियर. तो उसमें कितना जल्दी मैं सामने वाले को रिजल्ट दे सकता हूं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहा. तो जो कॉन्टेम्पोररी जो मेथड था, उसमें क्या है, जेम्स यूज करवाना. ऑकल्ट प्रोसेस में नॉर्मली लोग जेम्स देते हैं, एंड उसके साथ साथ पूजा पाठ करवाना. तो मैं जब बहुत डीप में जाके बहुत ज्यादा इसके ऊपर वर्क किया, तो मैं देखा कि दीज आर ऑल कनेक्टेड टू एंटेंगलमेंट. एंड लेटर ऑन आई अंडरस्टूड अबाउट द क्वांटम एंटेंगलमेंट. लेकिन अब जब जेम्स यूज करते हो, आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा, जेम्स का एक्शन बहुत लंबा टाइम नहीं रहता है. जेम्स को क्लीन करना पड़ता है. इट विल बी बेस्ट इफ इट इज वंस इन अ वीक. एंड जेम्स को अगर पॉसिबल है, आपके पास अगर स्टॉक है, तो यू कैन रोटेट जेम्स. तो नॉर्मली तो वो होता नहीं है. तो एवरीडे क्लीन करना, वो गंगा जल के जरिए हो, सॉल्ट वाटर के जरिए हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अमूमन लोगों को ये इतना ज्यादा फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है.
भूल जाते हैं लोग, ये भी एक है। मैं भी भूल जाता। मेरे पास जब टाइम होता है तो याद नहीं रहता है, जब याद रहता है उस वक्त टाइम नहीं होता है। दैट एम्बिग्यूटी इज देयर एज यूजुअल। पॉलिटिकल फील्ड से बहुत ज्यादा लोग आते थे फॉर देयर करियर, फॉर देयर इम्प्रूवमेंट। करियर एस्पिरेंट्स भी आते थे एंड चैलेंजिंग कुछ करके आगे जाना, सबका यही मोटो रहता है। डेस्परेटली आई वांट टू अचीव इट। डेफिनेटली मैं पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। मेरा फेवरेट एरिना है हेल्थ एंड करियर, दैट्स इट। इसके ऊपर ही मैं फोकस करना ज्यादा पसंद करता हूँ। हेल्थ के साथ काम करते करते बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आने लगा जब मैं क्वांटम एंटेंगलमेंट के जरिए मैं काम करने लगा। दिस आर रियली मिरेकल रिजल्ट्स। तो जब मुझे वो लोग मिरेकल एस्ट्रोलॉजर बोलते थे, दैट टाइम एक्चुअली मैं कुछ बोल देना किसी को और कुछ प्रेडिक्ट कर देना, इतना भर में मुझे नहीं लगता है कि सफिशिएंट होता है। यू हैव टू गिव सम गुड रिजल्ट। अगर आप तकलीफ में हो उधर से, अगर आपको कोई निकाल के लेके आए तो वो सबसे असरदार होता है, ऐसा मुझे लगता है। पॉलिटिकल फील्ड का कुछ एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसा बहुत लोग आके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं कैंडिडेट बनूं टिकट के लिए। कभी कभी मैं देखता हूँ कि उनका पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है वो अलग रूप से होता है। उसमें बहुत सारा पैरामीटर देखा जाता है। तो ऑलवेज विनेबिलिटी के ऊपर सिलेक्शन होता है ऐसा नहीं होता है। तो एक पॉलिटिकल पार्टी का सारे के सारे लोग जीत के आते हैं। बहुत कुछ मैटर करता है वो पार्टी का इमेज टू द ग्राउंड लेवल, कैंडिडेट का इमेज टू द ग्राउंड लेवल, वो पॉलिटिकल पार्टी का जो टॉप मोस्ट फेस है उनका क्या इमेज है, उनका क्या सोच है, उनका क्या थॉट है, उनका क्या डिलीवर है, उनका क्या कमिटमेंट्स है, क्या मैनिफेस्टो है पार्टी का। बहुत कुछ मैटर करता है। इसके बाद आता है कि वो इलेक्शन जब होने वाला है वो टाइमिंग क्या है, कहाँ कहाँ वो जाके कैंपेन करेंगे, कौन सा जगह, कौन सा टाइमिंग के साथ, वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये साल मैं खास करके ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिस इज द ईयर व्हेन द प्लैनेटरी कंडीशंस आर बिहेविंग in a very complicated way. You can say it is a contrast of arrangement, and naturally the results are very unpredictable, and no one can give guarantee which is going to happen. So naturally ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट बन गया। जहाँ चैलेंज होता है उधर सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्ट महसूस होता है। एनीवेज, वेरी एक्सपेंसिव मैटर, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट के लिए भी बहुत खर्चा होता है। इसके बाद अगर आप इन डेप्थ में जाओ बहुत ज़्यादा फिनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है। बट आई एम लकी दैट आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स, फ्यू फ्रेंड्स आर देयर जो मुझे बहुत मदद करते हैं। मे बी फॉर देयर ओन कॉज, मे बी फॉर द नेशनल कॉज, मे बी दे बिलीव मी अ लॉट। सो उन लोगों ने उनका जो हार्डेस्ट अर्निंग है उधर का वो चीज़ का एक पार्ट मुझे वो लोग देते हैं और मैं काम करता हूँ। लेकिन देखता हूँ ये जो रिसर्च में मैं डीप में जाता हूँ, मेरे फ्रेंड लोग हंसते हुए बार बार यही बोलते हैं कि देख, इतना पैसा खर्चा होता है, तेरे पास थोड़ा सा आ जाता तो शायद तू और भी अच्छे ढंग से काम कर पाता। दैट्स ट्रू, बट मेरे सब्जेक्ट को समझना, या तो समझाने के लिए जाना या तो कतार पे खड़ा रहना, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा जो कमिटमेंट है खास करके हेल्थ इश्यूज के ऊपर, मैं मेरा प्लेस छोड़ के कहीं नहीं जा सकता।
थोड़ा बहुत ट्राई नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं करता, लेकिन रिस्पॉन्स बाहर से कभी नहीं आता है। रिस्पॉन्स ऑलवेज़ फ्रेंड लोग ही करते हैं, जो मेरे साथ 25-30 साल से जुड़े हुए हैं, 15 साल से जुड़े हुए हैं। मूलतः वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी ऑब्ज़र्व कर रहा था। ये बोलना अच्छा रहेगा कि मैं अमेरिका के लिए भी, वो इलेक्शन के लिए भी मैंने काम किया था। उधर का जो फ्रेंड्स हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट किए थे एंड आई एम थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स। उन लोगों का इनिशिएटिव के लिए मैंने काम किया था। जो कारण के लिए मैंने काम किया था, वो कारण फुलफिल होते हुए भी देख रहा है। उसका फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है। तो कहीं न कहीं एक हैप्पीनेस है, एक स्वस्ति है, एक सैटिस्फैक्शन है, इतना मैं बोल सकता हूँ। कहीं न कहीं एक मेंटल पीस तो मिलता है कि चलो कुछ किया, और जो सोच के किया था, एक पॉजिटिव रिजल्ट सोच के, एंड दैट इज़ हैपनिंग। दिस टाइम इलेक्शन style is very aggressive. The style of operation is very efficient. But just like my subject, बहुत लोगों के लिए वो समझना बहुत मुश्किल होगा कि how it is happening. I started working in terms of observation 3 to 4 years back, because I knew 2026 will be a decisive year. ये बहुत इम्पोर्टेंट एक ईयर होने वाला है। ये साल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाई देगा। मुझे पता नहीं था ये विषय में मैं बात करूँगा, लेकिन मुझे लगा थोड़ा बोलना ज़रूरी इसीलिए है। फ्रेंड्स लोगों के साथ, सबके साथ बात नहीं होता है, लेकिन मीडिया के ज़रिए कम से कम उन तक पहुँचा देना कि येस, आई एम आल्सो इन द बैटलफील्ड, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सो दैट एवरीथिंग मस्ट कंप्लीट विथ पीस एंड in a very peaceful manner. Political dowsing is a part of map dowsing. पॉलिटिकल डाउजिंग में वो प्रेजेंट कंडीशन बताता है, और वो घड़ी घड़ी चेंज होता है। पब्लिक परसेप्शन, कोई ए पार्टी को वोट करेंगे, कोई बी पार्टी को वोट करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग वोटर्स है, वो लोग तभी चेंज करते हैं जब उनको बहुत ज्यादा इमोशनल हार्ट होता है। इमोशनल हार्ट होने के बाद हार्ड कोर स्ट्रॉन्ग वोटर्स भी उनका जगह चेंज कर लेता है, पोजीशन को चेंज कर लेता है। जो पक्का वोटर्स है, एक सेक्शन है जो वोलेटाइल है, जो स्विंग वोटर्स है। स्विंग वोटर्स का रुख पूरा इलेक्शन का रुख को तय करता है, फिक्स करता है। जो अमेरिकन इलेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, उनको पता चलेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्विंग वोटर्स? दे कैन चेंज एनी regime, any dynasty, any government at any point of time. So very interesting to observe। पहले ज़माने में टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ता था, लेकिन रियली यूट्यूब चैनल्स वंडरफुल, दे आर वर्किंग फैबुलस। एक-एक खबर बारीकी से उठा के हम लोग तक हम लोग तक पहुँचा देते हैं, और इतना ब्यूटीफुल एनालिसिस करते हैं। बहुत लोगों का मैं देखता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये काम करते वक़्त ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए। तो मैं बहुत क्लोज़ली बारीकी से हर जगह का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता हूँ।
और बहुत अच्छा लगता है, जितना टाइम जा रहा है, सब कुछ बहुत साइंटिफिक हो रहा है, बहुत सुचारू रूप से हो रहा है, बहुत ज़्यादा अ, बारीकी से एनालिसिस करके हो रहा है। परफेक्शन का एक अलग लेवल में सब कुछ जा रहा है। मुझे लगता है जो सही रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक चांस है। इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी, मौका है सबके लिए। हम लोग बचपन में सुनते थे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मुझे ऐसा लगता है ऑनेस्टी इज़ द ओनली पॉलिसी। डिसऑनेस्टी कांट वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई भी करे, उनको भुगतना पड़ेगा। एंड इफ यू आर sincere with your profession, with your work, if you believe that you are working for the social cause, you are trying to support the poor section of our society, and if you're really very keen to support the poor people, poor section, financially backward section, and the deprived people, and those who are really sufferer by the goons, by the hooligans, you want to support them, then this is the time for you. लोगों को परित्राण चाहिए तकलीफ से। Discrimination in any form is not correct. Caste, creed, from any point of view, एक ही है कि फाइनेंशियली कमजोर सेक्शन है, उनको आगे लेके आना है, और जिसके पास बहुत पैसा है वो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। तो सोशल जो बिगेस्ट थ्रेट है, उसको हम लोग सामना कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में और भी ज़्यादा परफेक्शन का ज़रूरत है, और भी ज़्यादा क्लीनलीनेस एंड कॉर्डियल सपोर्ट चाहिए। अदरवाइज hardly any nation can work better. I believe everyone is working in correct dimension, correct direction, correct thought process, correct effort can help to get a correct result. I'm also working hard and praying to Almighty भगवान ईश्वर कि सही लोगों के हाथ में जो गवर्नेंस है, उनके हाथ में जाए, ताकि ग्रास रूट लेवल तक जो फैसिलिटीज है वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। अगर लोगों का हेल्थ अच्छा रहेगा, करियर ठीक रहेगा, और उनका रहने का और उनका श्रीवृद्धि का अगर सब ठीक ठाक रहेगा, तो वो कंट्री या वो स्टेट बहुत आगे निकल सकता है। वी हैव टू थिंक इन अ लीडर इन अ लिटिल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सेल्फिश थॉट प्रोसेस छोड़ के आगे सोचना पड़ेगा। सिर्फ मैं, मेरा और मेरा परिवार, इधर से निकल के मेरा समाज, मेरा सोसाइटी। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी जिस तरह से यंग जनरेशन जिस लेवल में फाइट कर रहे हैं, जिस तरह से प्रोएक्टिव है, रियली वेरी एनकरेजिंग। मैं उन लोगों के लिए जितना भी अच्छा शब्द यूज करूं कम है, जितना साधुवाद दूं उतना कम है, क्योंकि देयर relentless effort is now, work will now start giving result to all of us. मजा तब आता है जब मैदान में हेल्दी कंपटीशन हो, बौद्धिक रूप से चैलेंज हो। मारा पीटी करना, लड़ाई करके, दिस इज नॉट अ डिजायर्ड थिंग फॉर एनी नेशन। Pre-poll violence, post-poll violence, or any kind of enmity
बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन नॉट डिजायरेबल एट ऑल। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सब कुछ पीसफुल हो और बहुत अच्छा गवर्नमेंट आए और वो अच्छा काम करे। बहुत कम टाइम है, बहुत मेहनत से काम करना है। आप सबको बहुत सारा शुभेच्छा। लॉट ऑफ गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। वर्क हार्ड, फाइट एंड विन। थैंक यू।